हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंजा जो होती है उसको अपनी बच्ची बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और वो अपने बच्चे से मिलने के लिए चली जाती है घर से बाहर। लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि उसकी बच्ची जो है वो कौन से कब्रिस्तान में है। इसमें उसकी नौकरानी भी उनको बहुत ज़्यादा रोकती है कि आप अभी ना मत जाएँ, अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है लेकिन वो बात ही नहीं सुनती और वो फुल बारिश में वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से जैसे ही निकलती है तो वो चली जाती है ज़ारा के घर। जैसे ही ज़ारा के घर जाती है तो वहाँ पे वो ज़ारा जो होती है वो जल्दी से उसको अंदर ले जाती है और उसको कहती है कि तुम रात के इस पहर में वहाँ से क्यों आ गई हो। इस पर वो कहती है कि मेरा वहाँ पर कोई भी नहीं रह गया, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इस पर जो होती है ज़ारा वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाती है क्योंकि उसको पहले ही उसका बहुत ज़्यादा एहसास होता है और वो उसको कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं आना चाहिए था। इस पर वो कहती है कि मेरा शौहर भी नहीं रहा, मेरा घर भी नहीं रहा, मैं तो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई हूँ। तुम्हें क्या पता है कि बर्बाद इंसान कैसा हो जाता है, तुम तो वो फील ही नहीं कर सकती क्योंकि मैं बर्बाद हुई हूँ। इस पर ज़ारा जो होती है उसको वहाँ पे रुकने की इजाज़त दे देते हैं और उसको कहती है कि तुम ऐसे करो रात को यहीं पे रुक जाओ। जैसे ही सुबह हदी को पता चलता है तो हदी जो होता है वो उसी टाइम ही आ जाता है ज़ारा के घर। ज़ारा के घर आकर कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसको अपने घर रखने की, तुम्हें पता है वो कैसी औरत है, वो तुम्हें नुकसान पहुँचा देगी। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, वो मेरी बहन है और मैं कैसे उसको यहाँ से निकाल सकती हूँ, मेरा उसके साथ एक रिश्ता है, मैंने आधी ज़िंदगी उसके साथ बहन बन के गुजारी है, मैं ऐसे कैसे उससे मुँह मोड़ सकती हूँ। इस पर वो कहता है कि जब उसके माँ बाप उसे मुँह मोड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं मोड़ सकती और आपने क्यों उसको अपने घर रखा है। तो वो कहती है कि अगर आज मैं उसके साथ ऐसा करूँगी तो कल को जब अब्बा मुझसे पूछेंगे कि तुमने हमारी बेटी के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं किया था तो क्या मैं जवाब दूँगी, वो मेरे अब्बा हैं और आज अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो ये सारी तरबियत जो है वो मेरे अब्बा ने मुझे की है, मुझे अपने माँ बाप या अपनी फैमिली से ये सब कुछ नहीं मिला, मुझे मंशा के वालिद से मिली है, वही मेरे अब्बा हैं और उन्होंने ये सब कुछ मुझे सिखाया है। इस पर जो होता है हादी वो बहुत ज़्यादा खामोश हो जाता है और वह कहता है कि आपका वैसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, अगर आपने ऐसा कुछ कर भी लिया है तो चलें ठीक है, अगर मंशा ने आपके साथ कुछ भी गलत किया तो मैं मंशा को जान से मार दूँगा। और ये सारी बातें जो होती हैं वो मंशा खुद भी सुन लेती है और मंशा को बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है कि मेरे बारे में सब लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती होती। दूसरी तरफ हमज़ा जो होता है वो कहता है कि चलिए आपने अब जो भी किया है ठीक है, लेकिन आपको आपने हमज़ा को बता दिया है या नहीं बताया। इस बार जो होता है होती है ज़ारा, वो कहती है कि तुम्हें क्या इतनी मेरी फ़िक्र पड़ी हुई है, तुम क्यों मेरे इतने मामलात में इन्वॉल्व हो रहे हो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम घर में सब कैसे हैं, सब ठीक हैं या नहीं है। इस बार जो हादी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो वहाँ से चुप करके चला जाता है। इस बार ज़ोरो जो होती है उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें देती रहती है लेकिन वो सुनता ही नहीं और वो वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है क्योंकि ज़ारा उसको ये कह देती है ना कि तुम क्यों मेरे घर के मामले में इंटरफेयर कर रहे हो। इस वजह से वो चुप करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जो होता है शुजा, वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होता है, वो जेल में होता है और वो सारी वो बातें सोच रहा होता है कि सीरत जो है वो मेरे साथ कितनी अच्छी थी लेकिन मैंने सीरत के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और मैंने सीरत के साथ जो भी किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। इस पर उसको सारी हादी की बातें में याद आती हैं कि हादी ने कैसे आकर उसको समझाया था कि जो भी इंसान करता है वो उसकी सज़ा उसको मिलती ही मिलती है, जो उसने जो भी गलत किया था। लेकिन अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट कर दे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो है उसकी रिजेक्शन को इतना ज़्यादा अपने दिल पर ले लें कि उसको उसकी जान ही ले लें, उसकी ज़िंदगी ही उससे ले लें। ये अगर कोई इंसान आपको रिजेक्ट करता है तो इंसान को समझ जाना चाहिए कि वो उसकी लाइफ में उसके लिए परफेक्ट नहीं है, इसी वजह से वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ दुश्मनी पाल लें और उसकी ज़िंदगी तो बहुत बर्बाद कर दें। तुमने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और यही तुम्हारी सज़ा है सारी ज़िंदगी की, यही पछतावा जो तुम्हें आज फील हो रहा है। अगर तुम्हें तब होता तो तुम काश ये ना करते हो, आज मेरी बहन जिंदा होती, लेकिन अब तुमने जो भी किया है उसकी सज़ा तुम्हें सारी ज़िंदगी मिलेगी। अगर तुम यहाँ से रिहा हो भी जाओगे तो फिर भी इसे शर्मिंदगी में सारी ज़िंदगी रहोगे कि तुमने क्या किया है, तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है। इस पर जो होता है शुजा वो बहुत ही ज़्यादा अबदीदा होता है और वो बहुत ज़्यादा मलालत में होता है कि मैंने क्या जो भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। दूसरी तरफ जो होता है होती है मंशा, वो आ जाती है ज़ारा के पास, ज़ारा के पास आकर कहते हैं कि अब मैंने उस घर में नहीं जाना, मैंने अब यहीं पर रहना है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकती, वो मेरा घर नहीं है। इस पर जो होता है आते हैं ज़ानबा कहते हैं कि नहीं तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकालता, तुम यहीं पे रहोगे हमारे साथ, मैं कौन सा तुम्हें ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ जैसे ये जो होती है हमज़ा की वालदा, वो जाती है हमज़ा के मामू के घर, तो वहाँ पे उसके जो मंशा की वालदा होती है वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती है और वह कहती है कि मेरी औलाद ने बहुत ज़्यादा गलत किया है लेकिन अब मैं अपनी औलाद की शक्ल में नहीं देखूँगी, अब जो भी उसके साथ होगा उसकी वो खुद ज़िम्मेदार होगी, मैं नहीं, और ना ही मैं उसको अब अपने घर में आने दूँगी। इस पर जो होती है उसकी पप्पो मंशा की पप्पो वो कहती है कि चलें ठीक है जैसा तुम्हारा दिल करे। जैसे ही वो वापस आएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मंशा जो है वो उनके घर है। इस पर वो पहले तो ज़ारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं कि तुमने इसको क्यों अपने घर रहने की इजाज़त दी। फिर उसके बाद वो ज़ारा को समझाती हैं कि बेटा तुम्हें अपनी लाइफ में तवज्जो देनी चाहिए, अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसको कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दो, उसके बाद इसको कह के अपना ये बंदोबस्त खुद कर ले और यहाँ से चली जाए।
दूसरी तरफ हमज़ा की वालदा जो होती हैं वो हमज़ा को बता देती है कि मंशा जो है वो उनके घर में है, और हमज़ा जो होता है वो उसी टाइम करता है ज़ारा को कॉल, और ज़ारा को कॉल करके कहता है कि तुमने मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में उस औरत के रहने की इजाज़त क्यों दी। इस पर वो कहता है कि तुम्हें पता है मुझे उस औरत से बहुत ज़्यादा नफ़रत है, फिर भी तुमने उसको मेरे घर में रहने की इजाज़त दे दी, वो भी मुझसे बिना पूछे कि तुमने क्यों किया। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि वो मेरी बहन है और मैं उसको कैसे यहाँ से कह सकती कि तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर जो होता है हमज़ा वो कहता है कि जो भी है जैसे भी मेरे आने से पहले वो मेरे घर से चली जानी चाहिए, मैं नहीं उसको अपने घर में देखना चाहता हूँ, ना ही उसको बर्दाश्त कर सकूँगा। इस पर जो होती है ज़ारा वो कहती है कि ठीक है मैं कुछ करूँगी, और वो आपके आने से पहले यहाँ से चली जाएगी। लेकिन ज़ारा को ये पता ही नहीं कि मंशा जो है अब वो कहाँ यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाली, वो अब ज़ारा के घर में ही रहेगी और वो हमज़ा को वापस हासिल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो अब ये सोच रही है कि हमज़ा जो है वो अभी भी उससे मोहब्बत करता है। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।